आज हम सुनेंगे कहानी वही भयानक रात की, जिसमें भयानक के नाम पे रात में बार बार सस्ती बिजली विद बारिश की टेम्पलेट दिखाई जाती है और जिसका सस्ता भूत भयानक तो बिल्कुल नहीं है बल्कि हैंडसम संस्कारी लुटिया पठान कुमार है, जो इस पिक्चर के सस्ते पतले पापड़ हीरो से तो ज्यादा ही स्मार्ट है। ये इंट्रोवर्ट भूत कुमार एकदम चिल है, ज्यादा किसी से मिलता नहीं है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं। कम बातचीत करता है, किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाता। हम बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। आज आपकी माताजी ने हमें दावत दी। दिन भर सोता है और रात में जगता है और फिर सीधा शाम पान भंडार चाय की टपरी से होता हुआ डांस बार वगैरह में जाके किसी भी बिल्ली पे लिटरली 2 लाइन मार के घर ले आता है और फिर उनका थोड़ा डांस वांस निकाल के मुंह पे झाड़ी लाल का मास्क लगा के 2 दांत घुसा के पेटी फीस पी लेता है। बस एक ये है संस्कारी ड्रैकुला और एक ये है नेवला द ड्राई कुल्ला। बाकी सब भूतों में और इसमें बस एक ही बात कॉमन है कि इसे भी लाल बिल्लियां ही पसंद है। लेकिन ये भूत कुमार कोई गांव में तबाही नहीं मचा रहा, ना कोई डोलिया लूट रहा, ना ही नेवले की तरह 5-6 गुर्गों से या जली बिल्ली से सप्लाई करवा रहा और तो और ये किसी के पीछे डेस्परेट होके भागता भी नहीं है बल्कि चिल मार के आराम से आता है। और मूवी में त्रिशूल को देख के हब्सियों की तरह चीखे नहीं मारने लग जाता बल्कि देखते ही थोड़ा सा एंजॉय करके डांस निकाल के भाग लेता है। तांत्रिक लोगों से प्यार से बात करता है और तो और एक तांत्रिक को तो ये अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाने लग जाता है। जिस प्यासे के होठों से प्याला लगकर छूट जाए वो अपनी सारी तपस्या दांव पे लगा देता है। मैं समझा नहीं। ये समझने के लिए तांत्रिक तुम्हें सदियों कई जन्मों पीछे जाना होगा जब मैं कुमार नहीं। तो आइए फ्राइट नाइट के रीमेक भूत की संस्कारी गोदाम में लाठी अरे मेरा मतलब है वही भयानक रात करते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसा हमेशा होता है पिक्चर की शुरुआत में गड्ढे पे गाड़ी, गाड़ी पे घोड़ा और घोड़े पे गधा टांगे वाला पति पत्नी को ले जाके किसी हवेली में भेज देता है। पत्नी तो बहुत उजाड़ और सुनसान मालूम होती है, शायद उस हवेली में पनाह मिल जाए। जहाँ पत्नी को बच्चा होने वाला है और ये चबूतरा पति चौकीदार ढूंढने बाहर निकलता है। मैं देखता हूँ शायद कोई चौकीदार। मगर ऊपर से एक भाला गिर के इसकी चौकी दरार फाड़ देता है और घोड़ा अपने घोड़ा चालक का अरे मेरा मतलब है गोदाम तोड़ के भाग लेता है। अंदर जैसे ही लेडी के बच्चा होने वाला होता है कैमरामैन ब्लॉग बनाते हुए हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी आंटी यहाँ पे बीमार पड़ी है। खैर इनको मारो गोली, हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कबाड़ घर है ये। एक बक्से के पास जाके फिर टॉर्च जला के आंटी के पास आता है जिसे प्लास्टिक का बच्चा हुआ है। ये देख के आंटी का बक्सा खुल जाता है और कट्टू अगले सीन में 8-10 घड़ियां जिसमें फ्राइडे के 7 बज गए हैं और फिल्म झिंगा लाला का रिव्यू आने वाला है। तो भूत कुमार सुंदरता बढ़ाने वाला जला हुआ कोरियन डे मास्क उतार के अपनी मूछों वाली ग्लास स्किन दिखाता है और झिंगा लाला के भूतिया नटशेल्स के मजे लेके जिसमें एक बार को तो ये पजामा पहन के आ जाता है। नाले के चूहे की भूत वाला भूत गटर से बाहर आ जाता है। डांस बार आता है जहाँ लाल बिल्ली की आंख में 2 लाइन डाल के ले जाता है और बंदी की गोदाम गरम पे हाथ लगा के दांत घुसा के वापस चारकोल विद चुकंदर स्किन मास्क लगा लेता है और फोटो में एक बंदी को ताड़ने लगता है और वही बंदी जंगल में नीले कॉन्टेक्ट लेंस चटक लाल लिपस्टिक लगा के सफेद साड़ी में माल अरे मेरा मतलब है घूम रही होती है, जिसे देख के ये पतला सफेद कबूतर अपना सूखा पिछवाड़ा उठा के पीछा करता है और गाना खत्म होते से ही ये बंदी अपना जन्म जन्मांतर का करने लगती है। आ गए आप, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। लेकिन मैं तो आपको जानता तक नहीं। हमारी पहचान तो जन्म जन्मांतर से है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और ये भूतिया ऐसे माल अरे मेरा मतलब है लेडीज को कार में बिठाने से पहले खुद अपनी सूखी गुदा घुसेड़ लेता है चादर मोड़ और आखिर बंदी कि ये तो दरवाजा खोलने से रहा खुद आके बैठ जाती है। आप करिश्मों पर विश्वास नहीं करते? जी नहीं। रूहों पर? ऐसी रूह अफजा शरबती चुड़ैल हमें मिले तो घर ले जाके इसका शरबत। क्या बोल रहा है जय? अरे गर्मी बड़ी हो रही है, शरबत ठंडाई बेल का रस याद आ गया। तो ये आगे रास्ते में उतर के जंगल में घुस जाती है और ये भोंदू इसे छोड़ के कार लेके भाग लेता है। तो इस चबूतरे का नाम विकी है जिसे इसका दोस्त राकेश बेदी आशा आंटी के घर पेइंग गेस्ट के लिए लाया है। मैंने आपसे अपने जिस दोस्त का जिक्र किया था ना, ये वही विकी है। जिसके बेटे का नाम भी विकी था पर वो अब नहीं रहा। तो विकी जैसे ही कमरे की खिड़की खोलता है तो पता चलता है कि सामने ही ड्रैकुला कुमार का घर है जहाँ फिर ये नया लाल माल लेके आया है और ड्रैकुला कुमार कॉफी पिला के लाली का मूड बना रहा होता है पर लाली को भाई का चाइनीज गोबर मास्क शीशे में दिख जाता है और वो भग के बाथरूम में घुस जाती है
लेकिन कुमार ड्रैकुला उसकी भी खूनी चिमनी लेके मार देता है, रंगीन माहौल के लिए रंगीन चीजें चाहिए। जिसकी आवाज विकी सुन लेता है। और अगले दिन आशा आंटी से पूछताछ करता है तो आंटी बताती है कि कुमार तो शरीफ आदमी है, वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, हमेशा नजर झुका के चलता है। अब ये कॉलेज जाता है जहाँ उसे वही रूह अफ़ज़ा, अरे मेरा मतलब है रात वाली लड़की मिलती है जो अब आथिया शेट्टी की बड़ी बहन लग रही है। पर आपसे दोबारा इतनी जल्दी मुलाकात होगी? दोबारा मुलाकात? लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। और आप ही ने तो कहा था कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। सपना? और अब कॉलेज है तो छपरी भी होंगे ही, तो एक छपरी इस पे हमला करता है। इस लड़की पर हमारी नजर है, वरना बच्चे अगर नहीं समझे तो इसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, ये भाषा मैं भी जानता हूँ। लोग की बहन की पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। अरे भाई साहब, इतना खत्म शरीर को देख के तो लग रहा है कि इस भाषा का इस्तेमाल करके कई नालियां जाम की है भाई ने। और ये अपनी पतली मुट्ठी से छपरी की गोदाम गर्म कर देता है। अगर नहीं समझे तो इसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वहीं बगीचे में लाली की लाश मिलती है और ये कुमार की हवेली में ताक झाक कर रहा होता है कि कुमार इसे हड़का के भगा देता है। मेरी हवेली की तरफ आए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। और अब रात को इसे भूत सपन दोष हो जाता है तो आंटी इसे शिव मंदिर लाती है जहाँ पुजारी इसे त्रिशूल का लॉकेट दे देता है। और तभी वहाँ वही रूह अफ़ज़ा डांस परफॉर्मेंस दे के फिर गायब हो जाती है। और एक घर में फिर सफेद साड़ी पहन के घुसती है जहाँ मुंह की बवासीर पे मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाए हुए चंटोली अपनी बूढ़ी थूत से सस्पेंस निकाल रही है। क्या हुआ? आज उसने शिव मंदिर तक मेरा पीछा किया। लगता है वो मेरी असलियत जानना चाहता है। असलियत कब तक छिपाओगी? अब आँख में चोले खेलने का समय नहीं, उसे यहाँ ले आओ। और अगले दिन विक्की जाके फिर इसे उंगली करता है। बार बार अलग अलग रूप में आप मुझसे मिलती हैं और फिर हर बार अनजान बन जाती हैं। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? जी। आइए। तो ये इसे अपने घर ले आती है जहाँ अपनी पतली थूत फ्रेम में देख के इसकी पतली गुदा और सुकड़ जाती है। और इधर चंटोली इसी के सामने कॉल पे इसी के बतौले करने लग जाती है। मैं रूपाली की मौसी बात कर रही हूँ। रूपाली आज उसे यहाँ लेकर आई है। उसे ये असलियत अभी तक मालूम नहीं है। हमारा जाल इतना कच्चा नहीं जिसे विकी आसानी से तोड़ सके। किसका फोन था मौसी? विकी के डैडी का। कह रहे थे विकी ने तुम्हारी फोटो देखी ही नहीं, इसलिए तुम्हें वो पहचान ही नहीं सका। मैं कुछ समझा नहीं। समझ में नहीं आया? और पता चलता है कि रूह अफ़ज़ा शरबत और ये 2 बूंद हार्पिक चंटोली इसका प्रैंक काट रहे थे। अरे बेटे, रूपाली तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी फोटो हमें भेजी और हमने रूपाली की फोटो तुम्हें भेजी, तो तुमने देखी ही नहीं। कॉलेज में पहचानने से इनकार क्यों किया? उस रात जंगल में जब मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सोचा मैं भी नहीं पहचानूंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। बैंकॉक शुक्र है कि इस मूवी का भूत जंगल में नहीं रहता, नहीं फ्रैंक होके इस रूह अफ़ज़ा की प्रैंक में उंगली करके सारा शरबत खींच लेता। अब मामला सेट होते ही ये कमजोर हीरो हरी भरी हीरोइन के साथ अपनी पतली हवस का नंगा नाच करता है। इधर अगले दिन विक्की से शैतानी इलाका की शांत बिल्ली शलाका कुमार का पता पूछती है, जो अंदर जाके नहा धो के कुमार के सामने डांस निकाल रही होती है। और ड्रैकुला कुमार इसकी अरे मेरा मतलब है गले पे बटका भरने वाला होता ही है कि विक्की उसकी ये अश्लील हरकत देख लेता है। और अगले दिन शलाका की भी लाश मिलती है और विक्की इंस्पेक्टर को लेके कुमार के घर आता है, पर भूत कुमार इंस्पेक्टर और विक्की दोनों का भूतिया काट देता है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस सर फिरे लड़के की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाने चले। इसने अपने दांतों से मारा है इंस्पेक्टर। दांतों से? What nonsense you are talking? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसके बड़े बड़े दांत थे सुअर जैसे। कहाँ वो दांत? कहाँ वो नाखून? दिखाओ मुझे। तुमने एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछाला है। आइंदा ऐसी हरकत की तो इसी खून के जुर्म में तुम्हें बंद कर दूं। और यहाँ विक्की को रूह अफ़ज़ा रूपाली की फोटो दिखती है और वो रूपाली से बिना कुछ कंफर्म किए उसकी डाली तोड़ देता है। या फिर कुमार के घर में तुम्हारी तस्वीर का बाजना मजाक है? कुमार? कौन कुमार? असलियत बताओ, कौन हो तुम? मेरे इतने करीब आकर भी ना पहचान सके मुझे। मौत कितनी भी खूबसूरत रूप में क्यों ना जाए, जिंदगी नहीं बन सकती। Emotional damn it। यही होता है जब कुलचे जैसी थूत वाली छपरी के मार्गरेटा पिज्जा जैसी बंदी सेट हो जाती है। साला हर बात पे शक। वड्डा अबे क्या बोले जा रहा है जय? वड्डा फिश ऑयल से त्वचा और बाल ऐसे ही चमकदार रहते हैं। और इसका फायदा उठा के छपरी विक्की के नाम का लेटर उसे दे देते हैं। ये बित्ती ने तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लिया है। नहीं, दिया है। और ये तरसी बिल्ली आधी रात को पहुंच भी जाती है जहाँ ये ठरके हुए लोमड़े इस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन ये भग जाती है। रास्ते में एक कुमार से लिफ्ट लेती है। मेरे मुझे गुंडे लगे हुए हैं।
प्लीज। आइए। पर इसे देख के संस्कारी कुमार का भी ड्रैकुला खड़ा हो जाता है वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, हमेशा नजर झुका के चलता है। और ये कार से कूद के एक मंदिर के पास आती है जहाँ ड्रैकुला कुमार इसे कार से मारने की कोशिश करता है पर टेम्पल पावर की वजह से रन कर जाता है और स्टिंकी स्टिक मैन विक्की आके आखिर इसे संभालता है। वरना न जाने मैं तुम्हें क्या कुछ समझ बैठा था। मेरी तस्वीर उसके घर में। इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। अब विक्की और ड्रैकुला कुमार एक दूसरे के घर में आके उंगली करते रहते हैं। कि ये गंगा जल है, इसको अगर आप पी लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कमाल है विकी, तुम 2 बार हमारे घर आए। एक बार इंस्पेक्टर को लेके और दूसरी बार उस छोटे तांत्रिक को लेके। इस वक्त मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान की हैसियत से आया हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज आधी रात के बाद शैतान की हैसियत से आऊंगा। और पता चलता है कि आंटी के बेटे विक्की को भी इसी ने मारा है। इस बुढ़िया के बेटे ने भी मेरा राज जान लिया था, मार डाला उसे। अब तेरी बारी है। रन। वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, हमेशा नजर झुका के चलता है। और आखिर अब विक्की तांत्रिक गोगा से होगा को लेके इसके घर आता है जहाँ कुमार गोगा तांत्रिक को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। मैं समझा नहीं, ये समझने के लिए तांत्रिक तुम्हें सदियों कई जन्मों पीछे जाना होगा जब मैं कुमार नहीं। जिसमें 300 साल पहले झोपड़मल सोसाइटी के 1 BHK राज्य का राजा हगराज पलंग पे बैठ के अपनी बेटी राजकुमारी बिल्लोरी को अपने राज्य फ्लैट की चाबी दे देता है और अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपनी बेटी रूपमती को बनाना चाहते हैं। यह अन्याय है महाराज। और अपने भतीजे भसड़ कुमार को भगा देता है जो सस्ते तांत्रिकों के पास जाता है। मुझे शक्ति चाहिए तांत्रिक, इस प्रकार से हो सके राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ और अपने अपमान का बदला। इसके लिए तुम्हें शक्ति यज्ञ करना होगा, तुम में अद्भुत शक्ति आ जाएगी। और वो इसे नेवले की उबली हुई मुगली मुट्ठी पिला देते हैं और पीते से ही इसके 2 दांत और एक टांग लंबी हो जाती है और लगता है कि अब भाई तबाही मचा ही देगा। अरे मदरजात, ये भूतिया राजे को उसके बेडरूम में मारने तलवार से ही जाता है और रूपाली इसके पिछवाड़े में भाला डाल देती है और ये गुदा भींच के खिसियाते हुए बेइज्जती की मौत मर जाता है। और जैसे होता है ये भूतिया राजा 2 कौड़ी का लॉजिक देके इसे जलाने की बजाय सोसाइटी के तहखाने में डलवा देता है। इसके शरीर को नीचे तहखाने में डाल दो ताकि इसकी आत्मा इसके शरीर से तो निकले लेकिन तहखाने की गहराइयों से कभी बाहर न निकले। ले जाओ। और 300 साल बाद फिल्म की शुरुआत में ये प्लास्टिक के बच्चे में घुस जाता है और अब यही बड़ा होकर अपनी हवस का नंगा नाच करते फिर रहा है। अब आराम से इसकी 2 रुपए की कहानी सुन के गोगा अपने थैले में हाथ डालता है जहाँ त्रिशूल नहीं है। और कुमार अब गोगा से नहीं होगा का चोगा भी फाड़ देता है। और ये भूतिये जिनकी वजह से गोगा मारा गया इन्हें कुछ फर्क ही नहीं और ये कैजुअली वहाँ से अपनी कैजुअल गोदाम उठा के चले जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। चल 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 चल। इधर बेदी की आवाज सुन के ये देखने जाते हैं लेकिन और अब भेड़िया आया की तरह कुमार आके राकेश की बेदी में कॉमेडी कर देता है। फिर मजाक कर रहा है वो। और भूत कुमार अब इनका पीछा करता है और ये दोनों फटी में बार में चले जाते हैं जहाँ वेटर विक्की की बेइज्जती करके इसकी छुआरी गुदा मैनेजर के पास भेज देता है। आइए हजूर, आप यहाँ आइए, आप वहाँ खड़े हैं। 1 मिनट में हाजिर होता हूँ, 1 मिनट में। दोस्त ने खा पी कर 786 रुपए का बिल बना दिया साहब और इनका दोस्त पतले के लिए 11 हो गया। बढ़िया साहब। और कुमार रूपाली का चक्षु अरे मेरा मतलब ले जाने की कोशिश करता है जहाँ एक भूतिया इस भूत की गोदाम में उंगली कर देता है और इसका ड्रैकुला बाहर आ जाता है और ये सब भूतिया आराम से देख रहे हैं और जैसे ही इस चिलगोजे को चमाट मारता है सब अपनी फटी गोदाम उठा के भाग लेते हैं। और कुमार घर ले जाके रूपाली की डाली से 2 बेर तोड़ने वाला होता ही है कि विक्की बेदी के मोटे जीजा के साथ इसके घर में घुस जाता है और पहले त्रिशूल से एंजॉय करा के इसे तहखाने में भेज देते हैं। पानी पानी पानी। लेकिन भूत पीछे से प्रकट हो जाता है और जीजा गोली चला देता है। मैं मरी जाऊंगा। और ये तीनों भूतिये भगने की बजाय वही खड़े रहते हैं जहाँ विक्की खीसे निपोड़ने लगता है और भूत कुमार अंडरटेकर बन के गोली मुंह से निकाल के जादू सा दिखा के जीजे का थुलथुला पिछवाड़ा सहलाने लगता है और जीजे को घुसंड मार के सोफे पे पटक देता है और जैसे ही विक्की की पतली गोदाम फाड़ने वाला होता है रूपाली त्रिशूल फेंक देती है और भूत फिर एंजॉय करने लग जाता है और थुलथुली गुदा को लेके गायब हो जाता है और फिर मोटे जीजे के मजे लेके पेट में मुक्का मार के इसका साला निकाल देता है। इधर रूपाली फिर गिर के बेहोश हो जाती है और भूत कुमार विक्की की लूना पंचर कर देता है। अब रूपाली होश में आते ही देखती है कि ये 2 चबूतरे तो लो अरे मेरा मतलब है घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो रूपाली मंत्र जप करती है और 2 सांप इस कुमार की ड्रैकुला धर दबोचते हैं और हल्का विक्की अपने 50 ग्राम के हाथों से इसकी छाती में त्रिशूल घुसेड़ के मार देता है और फिर खीसे निपोड़ने लगता है और इसी के साथ वही सस्ती भयानक रात आखिर खत्म होती है। कैसी लगी आपको स्टोरी?
अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। करिए भाई।